बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला मरकजी प्रेस क्लब, आरफवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर्ड आरफवाला की तरफ से यौम सहाफत 3 मई यौम सहाफत के मौका पर मैं दुनिया भर और पाकिस्तान में जुमला मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों को जो हक सच लिखते हैं और अपने कलम की हक लिखते हुए तकद्दुस को बहाल रखने वाले इन सबको मासवाए ज़मीर कलम फरोश ज़मीर कलम फरोश जर्द सहाफत नाजायज़ कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने वालों और नाम नहाद लोगों के अलावा बाकी तमाम सहाफ़ियों को सलाम पेश करते हुए आइए आज के दिन मिलकर अहद करें कि अपने कलम से मुल्क और कौम और इलाकाई वसी तर मुफाद में कलम का तकद्दुस बहाल रखेंगे और हक और सदाकत लिखने से कभी न रुकेंगे। मरकजी प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मियां जाकिर हुसैन मोहल जानिब से बतौर तफले मकतब सहाफ़ी आज के दिन दुनिया भर और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों को पैगाम है कि हक और सदाकत पर कायम रहते हैं, दियानतदारी ईमानदारी से मुल्क और कौम के मुफाद और अपने इलाके के दरपेश मसाइल को मजलूम अवाम की आवाज़ आला अहकाम तक पहुँचाने में अपने फ़राइज़ मनसबी एहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। आज मैं इन सहाफ़ियों को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हक और सदाकत के लिए अपनी जान सपुर्द खुदा कर दी। इन शहदाए सहाफ़त को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मेरी पाकिस्तान की हुक्मरानों से अपील है कि पाकिस्तान का चौथा सतून सच्ची सहाफ़त के अलमबरदार सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना अहम किरदार अदा करें और मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमों के सदरों से इल्तमास है कि वो मुल्क भर के सहाफ़ियों के मसाइल हल करने में अपना अहम किरदार अदा करें और जद सहाफ़त करने वालों की हौसला शिकनी करें और अपनी सफ़ों से काली भेड़ों को बाहर निकालें। और मेरी तमाम खबर रसा अदारे से मोतबाना गुजारिश है कि ऐसे लोगों को अपने इदारों से निकाल बाहर फेंकें जिनकी वजह से कलम का तकद्दुस और मुक़द्दस पेशा सहाफ़त की बदनामी का बायस है और सहाफ़त के नाम पर बदनुमा स्याह दाग है। पाक वतन तेरे ज़ामिन हम हो, अल्लाह निगहबान आबाद सदा हो, दुनिया में मेरा प्यारा पाकिस्तान। मन जानिब मियां जाकिर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर आरफवाला, सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाक वतन, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मीडिया कौंसिल तहसील आरफवाला। जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ रज़ा ज़ैदी साहब का जिन्होंने मरकज़ी प्रेस क्लब में ये रौनकें बहाल की हैं और यौम सहाफ़त के हवाले से दोस्तों को इकट्ठा किया है। उसके बाद शुक्रिया अदा करता हूँ सदर साहब का, राना हकनवाज साहब का, चीफ़ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद इकबाल का, जनरल सेक्रेटरी मियां इमरान जोइया साहब का, जिन्होंने दोस्तों के साथ मिल बैठ के ये यौम सहाफ़त के हवाले से दिन मनाया है और सहाफ़ियों के लिए आवाज़ को बुलंद किया है। शामिल करते हैं पसरूर से फजल इलाही गुजर, नुमाइंदा ऑन न्यूज़। पसरूर की तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लेबर डे के मौका पर सियालकोट में लेबर विंग कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस मौका पर तहसील सदर लेबर विंग नईम नवाज गुल की जानिब से अपनी तहसील बॉडी के हमरा भरपूर शिरकत। इस मौका पर नईम नवाज गुल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजदूरों की हकूक की तर्जमानी में अपने कायद मोहतरम खान की क़यादत में फलाही रियासत बनाएंगे। इनका मजीद कहना था कि तहसील पसरूर सिटी बिन बाजवा यूसी के तमाम ओहदेदारान और इन तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शॉर्ट टाइम में अपनी शमूलियत करके इंसाफ लेबर विंग की रैली और लेबर कन्वेंशन को कामयाब बनाया। इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि तहसील पसरूर की तमाम बॉडीज़ एक आवाज़ पर इकट्ठे होकर तमाम मामलात को सर अंजाम देते हैं। सब दोस्तों को मुबारकबाद और आइंदा भी इस जज्बे से तमाम प्रोग्राम में शमूलियत की दरख्वास्त है। आरफवाला में एक और पुलिस गर्दी का वाक़या रूनमा थाना रंगशाह के पुलिस एहलकारों की गांव जीवन शाह में घर में घुसकर शदीद तोड़फोड़ और घर मौजूद अफराद को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरीन के मुताबिक नामालूम वजूहात की बिना पर पुलिस एहलकार चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए दीवारें फैलाकर घर में दाखिल हो गए। घर में दाखिल होते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों ने घर में मौजूद मर्द और ख़वातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा खानदान का कहना है कि आला अहकाम नोटिस लेकर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर असिस्टेंट कमिश्नर सरमत अली भागत ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर किसान सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया, वहाँ मौजूद काश्तकार हजरात के मसाइल सुने और दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कपास की काश्तकारों की रहनुमाई के लिए ये सेंटर कायम किया गया है, जहाँ पर किसानों को कपास के मंजूर शुदा बीज, सब्सिडी खाद, ज़रूरी अद्वियात,
रायती नरखों पर दस्तयाब होंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत ने ब्रीफ करते हुए कहा है कि सहूलत सेंटर पर किसानों को कपास की पैदावार में इजाफे के लिए तमाम बुनियादी मालूमात और मावनत फराहम की जा रही है। तहसील में कपास की 1,33,231 एकड़ पर काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने हदायत की है कि इस मुहिम का दायरा कार हर गाँव और कस्बा तक फैलाया जाए, जबकि कपास की पैदावार में इजाफा के लिए तशहीर के तमाम तर ज़राए बरोएकार लाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। इंतजामिया की जानिब से गल्ला मंडी में आढ़तियों से जबरदस्ती गंदम खरीद कर हुकूमत को देने पर जोर। गंदम खरीद कर ना देने वाले आढ़तियों को संगीन नताइज भुगतना होंगे। देखते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की ये रिपोर्ट। गोजरा तफसीलात के मुताबिक तहसील इंतजामिया की जानिब से गल्ला मंडी के आढ़तियों को सख्ती से गंदम खरीद कर हुकूमत को दिलवाने पर जोर दिया जाने लगा, जबकि गल्ला मंडी के आढ़तियों की जानिब से एतराज़ात उठाए गए हैं कि सारा साल हम लोग किसानों को जिन्स और खाद फराहम करते हैं, जिसका हिसाब ये किसान अपनी जिन्स आने पर करते हैं, जबकि शहरी अफराद भी अपने लिए गंदम भी इसी गल्ला मंडी से खरीदारी करते हैं। जबकि महकमा फूड और मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब से गल्ला मंडी के तमाम दरवाज़ों पर सख्त पहरे लगा दिए गए हैं कि कोई भी किसान अपनी जिन्स गंदम गल्ला मंडी में ना जा लेकर आए और ना लेकर जा सके। और हम मुतालबा करते हैं आला हुकाम से कि इस तरीक़ाकार को रोका जाए और किसानों को मंडी में अपनी गंदम लाने की इजाज़त दी जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो हम अपना एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। अंजुमन आढ़तियों के जनरल सेक्रेटरी ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा फूड और मुतल्लिका इंतजामिया हमारे साथ ज़्यादती कर रही हैं, जबकि किसान मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और छोटे किसान को अपने जिन्स बेचने और ज़्यादा मुनाफा लेने का मुकम्मल हक है, जिस पर हुकूमत नाके लगाकर किसानों से गंदम छीन कर अपने गोदामों को भर रही है। कैमरामैन आसिम के साथ मोहम्मद नासिर सदीक और न्यूज़ टॉप सिंह। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। खून सफेद हो गया, जमीन हथियाने की खातिर भाई हकीकी भाई का दुश्मन बन गया। हकीकी भाई की जानिब से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश गांव वालों ने नाकाम बना दी। नाकामी पर मसल्ला अफराद संगीन नताइज की धमकियां देते फरार हो गए। वाकया थाना रंगशाह के नवाही इलाका गाँव 12 ईबी में पेश आया, जहां हकीकी भाई अकबर अली ने अपने बेटे और दीगर मसल्ला अफराद के हमरा जमीन हथियाने की खातिर दूसरे भाई असगर अली की जमीन पर धावा बोल और कब्जा की कोशिश की, जिसे अहले दहिया ने नाकाम बना दिया। मुतासरा असगर अली ने बताया है कि मेरा हकीकी भाई अकबर मेरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और कत्ल करने की धमकियां दे चुका है। थाना रंगशाह दरख्वास्त देने के बावजूद कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। आला हुकाम नोटिस ले। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान की हिदायत पर चन्योट पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। मंशियात का मकरूहा धंधा करने वाला मंशियात फरोश गिरफ्तार। मंशियात फरोश सादिक के कब्जा से 100 से जायद बोतलें वलायती शराब बरामद कर ली गई। मंशियात फरोश सादिक मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई करता था। मंशियात फरोश को लाहौर रोड चुंगी से गिरफ्तार किया गया। इंचार्ज चौकी दिलखुशाब नसरुल्लाह खान ASI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई जारी है। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। पुलिस थाना मियां गोंदल का मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 23 किलो चर्स और नाजायज असला बरामद। मुकदमा DPO मंडी बहावुद्दीन सईद रजा सफदर काजमी की खुसूसी हिदायत पर मियां गोंदल पुलिस ने बदनामे जमाना मंशियात फरोशों के अड्डों पर छापे मारकर मुलजिम लियाकत सकना मियां गोंदल से 10 किलो चर्स, आबिद उर्फ आबदी सकना रीड का जरीन से 10 किलो चर्स, एक बंदूक, एक पिस्टल बमा रोंद मुलजिम मनीर उर्फ टैडी सकना बारमुसा से 1500 ग्राम चर्स और मुलजिम कामरान सकना पिंडी रावा से 1520 ग्राम चर्स से बरामद कर अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। DPO मंडी बहावुद्दीन रजा सफदर काजमी का कहना है कि मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है कि नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाना है। मुलजिम चाहे कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कानून से नहीं बच सकता। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में सिक्योरिटी की सहूलियात फराहम कर दी गई। THQ मरी में एक अरसा से सिक्योरिटी गार्ड ना होने की वजह से मसाइल का सामना था। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने तफसीलात बताते हुए कहा है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 17 रुकनी सिक्योरिटी कंपनी फराहम कर दी गई। MS अब्दुल सलाम अब्बासी के मुताबिक अस्पताल में कंपनी ना होने की वजह से आए रोज मुश्किलात का सामना
بنا رہتا تھا، جس کے لیے حکومت پنجاب سے درخواست کی تھی کہ اسپتال میں سیکیورٹی گارڈز کو تعینات کیا جائے۔ آج سے مری THQ میں باقاعدہ سیکیورٹی کو تعینات کر دیا گیا ہے، جس سے ہسپتال کے عملے، مریضوں، ہسپتال کے سامان کی حفاظت یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ MS نے یہ بھی کہا ہے کہ جلد ہسپتال کے دیگر مسائل کو بھی حل کیا جائے گا اور میری کوشش ہے کہ جب تک مری میں بطور MS اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، ہسپتال اور علاقے کے لوگوں کو مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکوں اور جہاں تک ہو سکے میری گرد و نواح سے آنے والے مریضوں کو ہر ممکن سہولت مل سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ راجن پور پولیس آپریشن کچے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن 25ویں روز بھی جاری۔ DPO محمد ناصر سیال چک عمرانی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ فائرنگ کے تبادلے سے ایلیٹ کا جوان غلام قاسم جامع شہادت نوش کر گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ پولیس کے جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف پولیس کے جوانوں نے گھیرا تنگ کر دیا۔ پنجاب پولیس کے جوانوں نے بدنام زمانہ ڈاکوؤں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم کر لیا۔ فرض کی راہ میں شہید ہونے والے جوان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جوانوں کے حوصلے بلند ہیں، عوام کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ RPO ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما چودھری کامران ورک ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ PTM ٹولہ اب عوام کے شعور کے آگے بند نہیں باندھ سکتا۔ عمران خان کی قیادت میں لاکھوں کی تعداد میں عوام مزدوروں کے حقوق، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے باہر نکل سکے۔ سیاسی مخالفین اور ان کی سہولت کاروں کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ عوام میں خوف اور ہراساں پھیلانے کے لیے پہلے ریلی کی اجازت نہ دینے کے بیانات چلائے گئے، لیکن اس کے باوجود ہماری توقع سے زیادہ لوگوں نے ریلی میں شرکت کی اور جابر اور ظالم حکمرانوں کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جلد آئندہ کے لایا عمل کا اعلان کریں گے اور ہم آئین اور قانون کے لیے بالادستی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو سپریم کورٹ نہیں بلکہ شریف کورٹ چاہیے۔ گزشتہ 1 سال سے پاکستان میں فاشسٹ حکمران مسلط ہیں جو عدالتوں سے مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی آئین کو پس پشت نہیں ڈال سکتا۔ PTI کی جاری جدوجہد آئین کی پاسداری اور قانون عملداری کی خاطر ہے۔ شیخوپورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ PP 138 کے رہنما ذیشان شوکت ڈوگر نے کہا ہے کہ انتخابات جب بھی ہوں نون لیگ مکمل طور پر تیار رہے اور عوامی عدالت میں سرخرو ہوگی۔ حکومت نے قلیل وقت میں ملک کو معاشی اور سیاسی بحرانوں سے نکالنے کے لیے جو جدوجہد کی ہے، عوام اسے سہراتے ہیں۔ ملک مشکل وقت سے ضرور گزر رہا ہے، لیکن جس تدبر، برداشت، بردباری کا پارٹی قیادت نے مظاہرہ کر کے ملک کو معاشی طور پر بحرانوں سے نکالا ہے، یہ صرف قیادت کا ہی کام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی 4.25 سال حکومت نے ملک اور قوم کو جس نہج پر پہنچایا ہے اور ملک بحرانوں کو جنم دے کر سیاسی کلچر میں نفرت، تعصب، بدتمیزی، گالم گلوچ کو پروان چڑھایا ہے، اس کے نتائج کا اسے اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر بحران اور مشکل کی گھڑی میں پارٹی اور اس کی قیادت عوامی عدالت میں سرخرو ہو کر نکلی اور آئندہ بھی عوام کے اعتماد پر انشاءاللہ پورا اترے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کی راہ میں صرف ایک شخص حائل ہے اور وہ ہے عمران خان ہے، جو چاہتا ہے ملک دیوالیہ ہو جائے تاکہ اسے بیرونی آقاؤں کی منشا پوری ہو سکے۔ شیخوپورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز متورک نے کہا ہے کہ ملک کی بقا کی خاطر بلا تفریق سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ قوم کو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو کر اسے مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کے چہرے قوم سے ڈھکے چھپے نہیں۔ پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر سیاسی اختلافات اور تنازعات کا خاتمہ کرنے کا موقع دیا ہے اور مفاہمت کو فروغ دیتے ہوئے کل جماعت مذاکرات کو یقینی بنانے کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان میثاق جمہوریت طے پایا تو کچھ طاقتور حلقوں کو یہ اچھا نہیں لگا اور انہوں نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا۔ 2018 کے انتخابات میں عمران خان کو کیسے قوم پر مسلط کیا گیا، سب کچھ کھل کر قوم کے سامنے آ چکا ہے، مگر اب یہ کھیل دوبارہ کھیلا نہیں جا سکے گا کیونکہ قوم تمام حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ عمران خان کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام کا شدید رد عمل سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام امید کرتی ہے کہ PTI کی قیادت کی طرف سے صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی ٹکٹوں کی تقسیم کے سامنے آنے والے
स्कैंडल का अदलिया नोटिस लेते हुए जल्द कार्रवाई यकीनी बनाएंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त माशी मसाइल का शिकार, हुकूमत मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का बैरूनी सतह पर वकार बुलंद करने और माशी सफारती ताल्लुकात को फरोग के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला जॉइंट सेक्रेटरी फरीद इकबाल खान ने कहा है कि होशरबा महंगाई का आदमखोर सुनामी बेकाबू हो गया है, इसके आगे बंद बांधना होगा। हुकूक की पार्लिमानी यकीनी माशी बदहाली का शाखसाना है। बदतरीन महंगाई ने घर घर सफ़े मातम बिछा दी। ज़रूरियात ज़िंदगी अवाम की दस्तरस से बाहर है। भूख, मुफलिसी, एहसास, महरूमी, माशी नाहमवारी, नादारी और बेरोज़गारी के नतीजा में अपने प्यारों को इज्तिमाई तौर पर कत्ल करने के बाद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के मुसलसल और दिलखराश वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी का मयार ज़िंदगी बुलंद और इसके अंदर एतमाद बहाल किया जाए। पाकिस्तान में सादगी का दौर बेशक आसूदगी का दौर था, नाम नहाद तरक्की हमें इंसानियत और इखलाकियत से बहुत दूर ले आई है। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में रवादारी और मसावात को फ़रोग दिया जाता तो फिर माशरे का हर फर्द माशी इनकलाब से सैराब हो रहा होता। बार बार पेट्रोल महंगा होने से आम आदमी के दिल की तरह इसका चूल्हा भी बुझ जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बार बार पेट्रोल बम गिराने से बेचारी अवाम मासूम खुशियां झुलस जाती हैं। अवाम की दरीना महरूमियों का मदावा किया जाए। मुफलिसी और मायूसी से निजात के लिए माशी इस्लाहात नागज़ीर हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, महकमा माल की टीम की एसी मोहतरमा लारैब असलम की ज़ेर निगरानी गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई। कस्बात फारूकाबाद और मानावाला की खुफिया गोदामों से गंदम की 25,000 बोरियां बरामद कर ली। बरामदशुदा गंदम महकमा खुराक के ज़ख़ीरा में शामिल कर दी गई है और 3 अफराद के खिलाफ गंदम गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा करने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया शेखपुरा गंदम स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ मुतहरिक गंदम स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हुकूमत पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर ज़िला भर में गंदम की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइवेट गोदामों, राइस मिल्स, घरों समेत कमीशन शॉप्स पर छापे मारे जा रहे हैं और ज़ख़ीरा की गई गंदम को कब्जे में लेकर सरकारी गोदामों में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दूसरे इज़ला में मुंतकिल करना संगीन जुर्म है। ज़िला भर के खारजी रास्तों पर गंदम की मुंतकिली रोकने के लिए चेक पॉइंट्स और नाकाजात की कड़ी निगरानी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने इन ख्यालात का इजहार गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए कायम की गई मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर तैनात अमला की कारकर्दगी और हाजिरी का जायजा लेते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान और मुलाजिमीन को हिदायत की कि जिला भर में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत को मुद्दत पूरी करने से रोकने की कोशिश कर रही है, अदलिया की ज्यादा शिफाफियत और एहतसाब का मुतालबा कर रही है। मंगल को कौमी असम्बली के फ्लोर पर एक शोला अंगेज तकरीर में आसिफ ने इल्जाम लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज मुंतखब हुकूमत को कमजोर करने और इसे अपनी मुद्दत पूरी करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर ने मुल्क के निजाम में मुंतखब नुमाइंदों के मैंडेट की अहमियत पर जोर देते हुए पार्लियामेंट के दफा के लिए तमाम जमातों के दरमियान इत्तेहाद पर जोर दिया। अवाम के नुमाइंदे लाखों वोटों से जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। मुल्क के निजाम में अवामी नुमाइंदों की मैंडेट का कोई नाम नेमुल बदल नहीं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने मंगल के रोज रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें मतलूब फैसलों के लिए बेंच को चुनना चाहती है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स इस वक्त पास किए जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके दफ्तर के इख्तियारात को ख़त्म करने वाले कानून को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत शुरू की। चीफ जस्टिस ने उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच जिसमें जस्टिस एजाज अल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रजवी और जस्टिस एजाज अल हसन शामिल हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने समाअत के मामला समाअत के आगाज पर जस्टिस बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि अटॉर्नी जनरल फॉर्म पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान के बयान के बाद बेंच सबको सुनेगा कि केस के कुछ फरीक वीडियो लिंक के जरिए बेंच से खिताब करना चाहेंगे। आला जज ने मुशाहिदा किया है कि मुकदमे में अदलिया की आज़ादी समेत हमकिनात की निशानदही की गई और ये कसम अदलिया की आज़ादी समेत अहम निकात की निशानदही की गई है।
اور یہ ایک قسم کا ہمارا آخری سماعت کا حکم امتناعی جاری ہے۔ سپریم کورٹ کی قوانین سے متعلق قانون بہت واضح ہے۔ چیف جسٹس بندیال نے کہا ہے کہ سی جے پی بندیال نے مزید کہا ہے کہ عدلیہ کو قانون پر تحفظات ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جمہوریت آئین کا اہم حصہ ہے اور اسی طرح ایک آزاد عدلیہ اور وفاق بھی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عدلیہ کے جزو کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی نے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایات دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے تاکہ ملک بھر میں بیک وقت انتخابات کی راہ ہموار کی جا سکے، کیونکہ حکمراں اتحاد اور اپوزیشن پارٹی دونوں کے درمیان رات 9 بجے اہم مذاکرات ہونے والے ہیں۔ منگل کو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی زیر قیادت حکومت کے مطالبے کو ملک بھر میں بیک وقت انتخابات کرنے کے مطالبے کو 14 مئی سے پہلے اسمبلی سمیت تمام مقننہ کی تحلیل سے جوڑا۔ خبر شامل کرتے اسلام آباد سے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے منگل کو اٹارنی جنرل پاکستان کو ہدایت کی کہ وہ قانون سازوں کے تحفظات کو سمجھنے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے حوالے سے پارلیمنٹ کی کارروائی کی کاپیاں فراہم کرے۔ سپریم کورٹ کے 8 رکنی لارجر بینچ نے اس بل کو چیلنج کرنے والی 3 درخواستوں کی سماعت کی جو حال ہی میں پارلیمنٹ کا ایکٹ بن گیا ہے۔ بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل تھے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے بیرسٹر صلاح الدین، پی 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 کی جانب سے فاروق نائک اور پی بی سی کی جانب سے پاشا پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے پاکستان بار کونسل کی جانب سے جج کو لارجر بینک میں شامل نہ کرنے کی درخواست کے خلاف جسٹس نقوی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ججز کا احترام نہیں کیا جاتا تو انصاف کا احترام نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس تصویر میں قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسلام آباد آج پیر مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں معاشی ترقی میں مزدوروں کی کلیدی کردار پر روشنی ڈالی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں ہمارے سٹی رپورٹر جاوید محمود ارائیں کی رپورٹ کے مطابق ضلع ویسٹ تھانہ پیر آباد ایس ایچ او سب انسپیکٹر زاہد خان لودھی نے پولیس پارٹی کے ہمراہ دوران پیٹرولنگ گشت پر مامور تھے۔ پیر آباد کے علاقے رئیس سینٹر کے قریب ڈکیت گینگ سے پولیس مقابلہ پیش آیا۔ 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں تینوں ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ تینوں زخمی ملزمان کی شناخت نثار ولد خان، محمد حمید ولد محمد شاہ اور سجاد ولد شیر ملک کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ڈکیت ملزمان سے 2 پسٹلز، بما، ایمونیشن، چلیدہ خولز، موبائل فون برآمد کیے ہیں۔ گرفتار ڈکیت ملزمان سے زیر استعمال موٹر سائیکل 125 پولیس تحویل میں لے لی گئی۔ 125 موٹر سائیکل کا ریکارڈ متعلقہ تھانوں سے ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے۔ گرفتار ڈکیت زخمی ملزمان کو بعد طبی کے تھانہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔